नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग यूलर नंबर के अपने अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग log टू द बेस e x का डिफरेंशियल देखेंगे। इसका डिफरेंशियल बहुत क्लियर है। डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1/x, सबको ही जानता है। एंड हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं बहुत आसानी से फर्स्ट प्रिंसिपल से। चलिए प्रूव कर देते हैं थोड़ा जल्दी। तो ये हो जाता है log x प्लस h माइनस log x डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/h लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h बाई x, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई एच। तो ये हो जाता है 1 प्लस एच बाई एक्स, और इस 1/h को ऊपर कर देते हैं तो द पावर हो जाएगा, चूँकि लॉग है तो ये कट गया 1/h। अब क्या करते हैं कि h बाई एक्स को सपोज k मान लिए, तो ये हो जाता है इक्वल टू log 1 प्लस k टू द पावर 1/h इक्वल टू हो जाएगा 1/kx। फिर अगर 1/x यहाँ से हम 1/x को इधर निकाल लेते हैं, तो 1/x टू द पावर ये ऐसे है इक्वल टू log 1 प्लस k टू द पावर 1/x इंटू 1/k ऐसे है। तो 1/x को बाहर निकाल लेते हैं, टू द पावर k रह जाएगा। ऑफ कोर्स इसमें लिमिट इम्प्लीमेंटेड है, तो यहाँ हो जाता है क्या, 1/x को बाहर ले आते हैं, लिमिट, चूँकि यहाँ h टेंड्स टू 0 है तो k टेंड्स टू 0 हो जाता है। इसको अगर ध्यान से देखें तो h टेंड्स टू 0 तो k टेंड्स टू 0, तो यहाँ हो गया k टेंड्स टू 0 log 1 प्लस k टू द पावर 1/k। अब ये क्या हो गया, इसको अगर जस्ट उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाता है 1/x लिमिट 1/k टेंड्स टू इन्फिनिटी, और log 1 प्लस k टू द पावर 1/k। तो ये क्या हो गया, ये मेरा e हो गया, यही तो होता है e, k टेंस 1/k टेंस टू इन्फिनिटी, तो इक्वल टू क्या हो गया 1/x log e, log e इक्वल टू 1, तो हो गया क्या 1/x। 1/x तो आ गया, डिफरेंशियल ऑफ log x 1/x आ गया। लेकिन इससे हम लोग समझे क्या,
ये डिड्यूस तो हो गया, बट इसका प्रैक्टिकल मीनिंग कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। अगर इसको दूसरा तरह से हम लोग देखें, सपोज़ कीजिए log x इक्वल टू k है, तो log टू द बेस ex इक्वल टू k। इसका मतलब है e टू द पावर k इक्वल टू x, यहाँ e है, e टू द पावर k इक्वल टू x। now जब हम e के कर्व को पढ़े थे, e के बारे में समझे थे, तो क्या पढ़े थे कि ये 1 है, ये टाइम t, तो यहाँ पे अमाउंट क्या होता है e टू द पावर t। तो इसका मतलब k क्या है, टाइम टेकन फॉर 1 टू बिकम e, 1 जितने देर में 1 टू बिकम x। तो k क्या है, टाइम फॉर 1 टू बिकम x। e टू द पावर k इक्वल टू x है, यानी e टू द पावर t। इसको अगर k कर दें k टाइम में, इसको k टाइम में k टाइम में e टू द पावर k हो गया। तो टाइम टेकन फॉर 1 टू बिकम x इज log x। तो यहाँ पर मतलब k टाइम में इसका ग्रोथ रेट क्या है, e टू द पावर k ही है, यानी x ही है। मतलब डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर k इक्वल टू e टू द पावर k ही है। ये तो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में देख चुके थे, लास्ट वीडियो में देख चुके थे। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर रेट जो है x ही है। तो हमको क्या निकालना है, डिफरेंशियल ऑफ d ऑफ log x, और इसको बोल सकते हैं k। तो हमको निकालना है रेट ऑफ k, मतलब टाइम का ग्रोथ। तो टाइम का ग्रोथ विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट टाइम में x का ग्रोथ होता है, यानी x ग्रोथ इन 1 टाइम। तो 1 ग्रोथ इन 1 बाई x टाइम, यानी टाइम पर ग्रोथ क्या हो गया, टाइम टेकन फॉर यूनिट ग्रोथ। टाइम टेकन फॉर यूनिट ग्रोथ क्या हो गया, 1 बाई एक्स।
यही हम चाह रहे हैं। रेट ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज अमाउंट, एक्स जो अमाउंट है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया, 1/x। तो इसका log x के डिफरेंशियल का यही मतलब निकल के आता है कि एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं इसको। log x मतलब अगर log x बराबर k, इसको अगर ऐसे हम देखें कि x e⁻k बराबर x, यानी x तक जाने में, 1 को x तक जाने में हमको कितना टाइम लगा, वही है log x। तो log x क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम टेकन फॉर 1 टू बिकम x। तो हमको निकालना है डिफरेंशियल ऑफ log x, मतलब डिफरेंशियल ऑफ k, मतलब रेट ऑफ k, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ k, दैट इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम निकालना है। और हमको डिफरेंशियल ऑफ e⁻k तो पता था, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ e⁻k, तो e⁻k ही होता है। इसका मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ x ही होता है, मतलब x ग्रो करेगा 1 टाइम में, तो 1 ग्रोथ कितना में होगा, 1/x टाइम में, मतलब टाइम टेकन फॉर यूनिट ग्रोथ इज 1/x। इसलिए मेरे निकल जाता है कि हाउ द टाइम इज रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ x, तो वो आ जा रहा है 1/x। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग इसको समझे होंगे और इसको विजुलाइज कर रहे होंगे कि log x कैसे, log x का डिफरेंशियल कैसे 1/x आ जाता है। जो हम लोग पढ़ते थे तो इसको हम लोग एक फैक्ट की तरह से समझ लेते हैं कि हाँ log x का डिफरेंशियल 1/x होगा, बट इसको, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में ये मीनिंग आ रहा है। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। कुछ कमेंट, कुछ सजेशन होगा या कुछ कमेंट होगा तो ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।